दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक्स समझेंगे और उस पे जितने बेस्ट क्वेश्चन होंगे अभी तक जो पूछे गए हैं उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और स्पीड में भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्लोली स्लोली इसे समझने की कोशिश करते हैं तो लॉन्ग टाइम मेमोरी में बना रहेगा। तो आते हैं, एक एक स्टेप को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अगर हम विधि शास्त्र की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं तो यह एक लैटिन वर्ड, लैटिन मैक्सिम कई लोग बोलते हैं, उसी से आया हुआ शब्द है जिसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंसिया। जूरिस्प्रूडेंसिया, इस जूरिस्प्रूडेंसिया को दो भागों में बांटा गया जो कि इस तरह से है। पहला है जस जुर और दूसरा है प्रूडेंसिया। सो जस जुर मीन्स क्या होगा, प्रूडेंसिया मीन्स क्या होगा। तो दोस्तों, जस जुर का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है स्किल। तो क्या जूरिस्प्रूडेंस एक कौशल है यानी स्किल है, या जूरिस्प्रूडेंस, अगर जूरिस्प्रूडेंस को हम कौशल और स्किल मानते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस को सभी विधिवेताओं ने दो भागों में बांटा है। कैसा बांटा है? एक विधिवेता का कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र क्या विज्ञान की शाखा है, या जूरिस्प्रूडेंस एक दर्शन शास्त्र है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल शब्द होगा कि जूरिस्प्रूडेंस आखिरकार है क्या। तो आते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। दो खेमों में लोग बट गए थे, यानी विधिवेता दो खेमों में बट गए थे। एक का कहना था कि विधि शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है, जबकि दूसरे वर्गों का यह मत था कि यह एक दर्शन की शाखा है। तो विज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है, ये हम थोड़ी बाद में देखेंगे। हम आपको लिए चलते हैं एक डेफिनेशन पे, उसके बाद विज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है और क्यों दो खेमे में बटा, वो हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल में जूरिस्प्रूडेंस क्या है। सो द फर्स्ट स्कॉलर केम इन टू पिक्चर, तो पहला स्कॉलर है जिनका नाम है जेरमी बेंथम। सो जेरमी बेंथम इज द फर्स्ट पर्सन, इनको कहा जाता है, जेरमी बेंथम को, कि ये विधि शास्त्र के पिता हैं। जेरमी बेंथम इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्यों क्यों इनको बोला जाता है कि ये फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही यह थियरी दिया था कि जूरिस्प्रूडेंस एक विज्ञान की शाखा है, और उस समय फिलोसफिकल जमाने में कोई विज्ञान का सपोर्टर मिल जाए तो एक आधुनिकतावाद के तरफ एक कदम था, जिसको इन्होंने एक लॉजिक पे परखा और इसलिए इनको जूरिस्प्रूडेंस का पिता यानी जनक कहा गया। सबसे पहले अगर कोई सपोर्ट में बोलने वाले थे कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस है तो वो थे जेरमी बेंथम। जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, विधि शास्त्र विधि का एक विज्ञान है।
अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ साइंस से आप क्या समझते हैं। आप खुद ही वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोचिए कि डेफिनेशन विज्ञान का क्या हो सकता है, क्या विज्ञान के डेफिनेशन में समाहित होगा। अगर आप सोच चुके हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान को समझने के लिए कुछ इसके एसेंशियल्स को समझना जरूरी है, जिस पे ये पूरे विज्ञान निर्धारित है। सो पहला है एसेंशियल, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो साइंस यानी विज्ञान में पहला एसेंशियल्स होगा जिसका नाम है पहचान करना, आइडेंटिफाई द थिंग्स। दूसरा होगा वंस यू आइडेंटिफाई द थिंग, आपने पहचान कर लिया कि यह वस्तु किस श्रेणी में आता है, यह तत्व है या कुछ दूसरा तत्व है, मेटल है कि नॉन मेटालिक है, तो इसको हम वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। आवर्त सारणी आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिस्ट्री, उसमें एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफाई करके एक तत्व को लोकेट किया गया है। तो विज्ञान का पहला काम होता है चीजों को पहचानना, और दूसरा स्टेप होता है उसकी क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना। तो ये विज्ञान का स्टेप होता है। अब आते हैं विज्ञान का तीसरा और चौथा स्टेप क्या है। विज्ञान का तीसरा और चौथा स्टेप है सिस्टमेटाइजेशन एंड कॉजालिटी। सिस्टमेटाइजेशन का मतलब होता है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन मतलब उसको सिस्टमेटिक, एक पोटेंशियल के हिसाब से एक जगह फिट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर साइंस का कोई एसेंशियल्स है, जिसको बोलते हैं कॉजालिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हिंदी में कहते हैं कारण और प्रभाव का सिद्धांत। अगर विज्ञान है तो उसमें कारण और प्रभाव होगा, कॉज और इफेक्ट होगा ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी गेंद को आकाश में फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह पृथ्वी पर वापस आएगा। तो गेंद का फेंकना, ये गेंद का फेंकना आकाश में एक क्रिया थी, जिसके कारण उसका प्रभाव क्या हुआ, किसके प्रभाव से वो नीचे गिरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वह नीचे फिर वापस धरती पर आया। तो कारण क्या है? गेंद को ऊपर फेंकना। गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी फेंकेंगे उसका प्रभाव निश्चित है साइंस में। तो हर चीज कारण और प्रभाव पर निर्भर करता है। गेंद आकाश में फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका प्रभाव क्या होगा, जमीन पर गिरेगा। चलिए दूसरी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये 2 है और +3 लिखते हैं, इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। अगर हम इसके जगह पे एक सेकेंड, अगर हम इसके जगह पे इंटू कर दें तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये फिर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर इंटू है तो ये 6 होगा, यहां पे ये प्लस है
तो ये 5 होगा। तो प्लस इज कॉज फॉर द इफेक्ट, इनटू इज द कॉज फॉर डिफरेंट इफेक्ट। तो ये जो प्लस का साइन होगा उसका प्रभाव, ये प्लस कारण होगा 5 का, गुना इसका कारण होगा 6 का। तो इसीलिए साइंस में हर चीज कारण और प्रभाव पर निर्भर करता है। तो साइंस को समझने के लिए हमें 4 चीज देखना होगा। पहला पहचान, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा सिस्टमेटाइजेशन, उसकी एक सिस्टमेटाइज व्यवस्था करना। और चौथा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं कारण और प्रभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जर्मी बेंथम ने जुरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में बांटा था। विधि शास्त्र को जर्मी बेंथम ने 2 भागों में विभाजित किया था। एक को इन्होंने बोला था सेंसोरियल और दूसरे को बोला था एक्सपोजिटोरियल। तो ये सेंसोरियल का मतलब होता है निश्चयात्मक और एक्सपोजिटोरियल का मतलब होता है व्याख्यात्मक। सेंसोरियल जो होता है वो ऑट टू बी प्रोपोजिशन पे बेस्ड होता है और एक्सपोजिटोरियल जो होता है वो इज प्रोपोजिशन पे बेस्ड होता है। समझना थोड़ा मुश्किल है, समझने की कोशिश कीजिए। ऑट टू बी मतलब शुड बी। So sensorial is based upon your senses, what ought to be and what ought not to be a law. तो यह एक निर्णय तक पहुंचाने का कार्य करता है सेंसोरियल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और इसमें बौद्धिक क्षमता अधिक खर्च होती है, जिससे यह पता चलता है कि क्या विधि होता है और क्या विधि के परिभाषा से बाहर रख सकते हैं। अब इसी को दूसरे शब्द में कहा जाता है फिलॉसफी और विज्ञान। तो जर्मी बेंथम ने ही इसको सेंसोरियल और एक्सपोजिटोरियल मतलब निश्चयात्मक और व्याख्यात्मक में बांटा जरूर था, लेकिन क्रेडिट इन्हीं को जाती है सबसे पहले। कि सबसे पहला क्रेडिट किसको जाता है? जर्मी बेंथम को, कि आखिरकार विज्ञान क्या है और फिलॉसफी क्या है। अगर हम इसे स्किल मानते हैं, कौशल मानते हैं विधि शास्त्र को, तो ये कौन सा कौशल है? क्या यह विज्ञान के श्रेणी में आता है या यह क्या यह विज्ञान के श्रेणी में आता है या ये फिलॉसफी के श्रेणी में आता है? तो विज्ञान और फिलॉसफी में अंतर क्या है? आप समझिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके खुद ही समझने की कोशिश करिए कि विज्ञान और फिलॉसफी में अंतर क्या है। देखिए, एक बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रामाकृष्णन। उनसे भी एक क्वेश्चन किया गया कि रामाकृष्णन जी, आप विज्ञान और दर्शन में क्या फर्क पाते हैं? तो उन्होंने बताया कि what we know is a science, what we do not know it is a philosophy। यानी जिसकी हम समझ रखते हैं वह विज्ञान है और जिसको समझने से थोड़ा परे है वह है दर्शन। तो जो ऑलरेडी है, इज क्या है, जैसे साइंस ऑलरेडी लॉजिक दिया है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा। हाँ, कौन कौन तत्वों से क्या क्या बना है, ये साइंस व्याख्यात्मक है। कौन से मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये इज है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। लेकिन फिलॉसफी को समझने के लिए साइंस से थोड़ा अलग होना पड़ेगा।
जैसे फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। और मृत्यु के बाद तो वही बताएगा जो मर चुका है, लेकिन दर्शन बताता है कि लोग मरने के बाद आत्मा हो जाते हैं। अब ये किसी ने देखा नहीं है, ना ही टेस्टेड है, यह एक आइडिया है। तो उसी तरह ये कहते हैं जो फैकल्टी ऑफ माइंड यानी दिमाग और बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके जिस लॉजिक पे आप पहुंचते हैं वह दर्शन है, और जिसमें एक सिस्टमेटिक पैटर्न है और निश्चित व्याख्या है, उसके आधार पर अब चलते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो यह वर्गीकरण हुआ था। सो सेंसोरियल बेस्ड है फिलॉसफी पे, एक्सपोजिटोरियल बेस्ड है इज प्रोपोजिशन पे, और इज प्रोपोजिशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो ये साइंस है। इसको समझने में कई बार दिक्कत आती है स्टूडेंट को, आप समझें, हमारे साथ बने रहें तो यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि जर्मी बेंथम ने कौन कौन से किताब लिखे हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी है। पहला बुक जर्मी बेंथम साहब ने लिखा है जिसका नाम है द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। पूछ देता है कई बार कि जर्मी बेंथम की किताब कौन है, द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, दिस इज द बुक ऑफ जर्मी बेंथम। दूसरा बुक है थियरी ऑफ लेजिस्लेशन, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। ये बुक लिखने के बाद जर्मी बेंथम को लोग चैंपियन ऑफ लेजिस्लेशन कहने लगे, मतलब विधायन का समर्थक। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि विधायन यानी लेजिस्लेशन के समर्थक कौन थे, तो उनका नाम था जर्मी बेंथम। तीसरा बुक इन्होंने लिखा है जिसका नाम है अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है ये फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट? इन तीनों बुक में आप इनकी थियरी पढ़ सकते हैं। सो चलते हैं अभी थियरी ऑफ लेजिस्लेशन के ऊपर और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि थियरी ऑफ लेजिस्लेशन क्या है और उसके हिसाब से इन्होंने कौन सी थियरी दी थी। जर्मी बेंथम साहब ने पहला थियरी दिया था जिसका नाम था थियरी ऑफ यूटिलिटी, थियरी ऑफ यूटिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत दो थियरी पर बेस्ड है जिसका नाम है उपयोगितावादी सिद्धांत दो थियरी पे बेस्ड है। पहला पेन एंड प्लेजर, एंड दूसरा थियरी जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पीपल और नंबर ऑफ द पीपल, यानी दुख और सुख का सिद्धांत और अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत दो सिद्धांतों पर निर्भर है। पहला सिद्धांत है जिसको बोलते हैं दुख और सुख का सिद्धांत। प्रकृति ने दुख और सुख के सिद्धांत से पूरे मानव सभ्यता को एक तरह से गवर्न किया है। जर्मी बेंथम बहुत अच्छे से जानते थे कि मानव का और ह्यूमन नेचर क्या है। और ह्यूमन नेचर क्या है? तो सुख के तरफ भागता है और दुख के तरफ नहीं जाना चाहता। तो उपयोगितावादी सिद्धांत यानी थियरी ऑफ यूटिलिटी कहता है, थियरी ऑफ यूटिलिटी, कि सुख दुख के सिद्धांत, और दूसरा है
अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत। दुख सुख का सिद्धांत क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आप किसी रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं अपनी व्हीकल को, तो ट्रैफिक पुलिस आएगा और पेनाल्टी लगाएगा। तो अगर ट्रैफिक पुलिस पेनाल्टी लगाता है तो ये आपके लिए दुखदाई होगा। तो आप अगली बार से ध्यान रखेंगे कि रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाने। तो जर्मी बेंथम कहते हैं जो करना प्लेजर है, जिससे आपको प्लेजर मिलता है, वो सुख है। जिससे आपको सुख मिले वो करो, वो अच्छा है। जिससे आपको दुख मिले वो करना गलत है। तो ये पेन एंड प्लेजर थियरी में इन्होंने बताया। तो ये थियरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, व्यक्तिवादी सिद्धांत है। व्यक्ति का सुख दुख अलग अलग बातों पर निर्भर करता है, अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो ये अब दूसरे थियरी के तरफ देखते हैं, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख। एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि आप बहुत अच्छा कार चलाते हैं और आप एक्सप्रेस वे पे लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार चला रहे हैं। अचानक से आपको पता चलता है कि आपकी कार की ब्रेक फेल हो गई है या फंक्शनिंग नहीं है, फंक्शन में नहीं है। या तो आप इस राइट मोड़ेंगे या लेफ्ट मोड़ेंगे, दो ही कट है, दो ही रास्ते हैं। अगर लेफ्ट मोड़ते हैं तो दो व्यक्ति बड़े बड़े हेडफोन लगा के म्यूजिक तेज करके चले जा रहे हैं आपकी हॉर्न की बिना परवाह किए। अगर राइट के तरफ मोड़ते हैं तो चार व्यक्ति वैसे ही अवस्था में मेन हाईवे पे बड़े बड़े हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं और रोड को घेर के। तो लेफ्ट मोड़ते हैं बाएं तरफ तो दो लोग हैं, इधर मुड़ते हैं तो चार लोग हैं। तो आपकी डिसीजन क्या होगी? पॉज करके सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए। लगभग सभी की एक जैसी अवधारणा होगी कि चार लोगों को मारने से कहीं बेहतर है कि हम दो या एक व्यक्ति को मार दें। तो दो या एक व्यक्ति को जैसे ही आप मारने का डिसीजन लिया, आप बेंथम के फॉलोअर हो गए जाने अनजाने में। क्योंकि ये कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए जो अधिकतम सुखदायी है और अधिकतम व्यक्तियों के लिए जो करना उचित है, वह सही सिद्धांत है, वह उपयोगितावादी सिद्धांत है। सो दो तरह का थियरी इन्होंने दिया, दुख और सुख, पेन एंड प्लेजर थियरी, और अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का थियरी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू दी मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। ये इनका थियरी है। और ये थियरी, दोनों थियरी किसके अंडर आता है? थियरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगितावादी सिद्धांत के अंडर आता है। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू के तरफ। पहला एमसीक्यू है जो लगभग जुडिशियरी के यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन है, which of the following jurists propounded the theory of pain and pleasure? प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन रखा है, यह किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है
बेंथम। दूसरा आते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज एन एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावादी का प्रतिपादन करता माना जाता है? ऑप्शन में है हॉब्स, बेंथम, डेविड ह्यूम और ग्रोसियस। तो इसका भी आंसर होगा बेंथम। यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लगभग पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हु हैड रिटन द टाइटल ऑफ द बुक एज द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड? द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक पुस्तक के मूल लेखक कौन है? तो इनका भी आंसर होगा बेंथम, ई। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस? विधि शास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन ये है, तो इसका भी बेंथम ही आंसर होगा। और थियरी ऑफ लेजिस्लेशन किसने लिखी है? तो थियरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक किताब बेंथम ने लिखी है, जिनका नाम था जेरेमी बेंथम। हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? किनको विधि शास्त्र का पिता यानी जनक कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा जेरेमी बेंथम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अपडेट्स के साथ। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पे, और आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। लाइक शेयर करना आपकी अपनी खुद की स्वेच्छा है, कंसेंट है, आप करें या ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।